आज का जो चैप्टर है वो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है और इसके अंतर्गत जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है और इसी को हम औसत भी कहते हैं। तो इसमें औसत में आपको तीन चीज़ पढ़ना पड़ता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में। एक आपका समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य, दूसरा जो है माध्यिका होता है और तीसरा जो है बहुलक होता है। बहुलक, ये तीन चीज़ का अध्ययन किया जाता है और इसमें जो है ये यूपी बोर्ड में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, इसे तीनों में से, और तीनों पूछे जाते हैं। अब उसके बाद जो है ये समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो इसके अंतर्गत जो है और भी औसत हैं, जैसे गुरुत्तर माध्य, ऋणात्मक माध्य, लेकिन उनमें से ये नहीं पूछा जाएगा, उसमें से केवल समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ही पूछे जाएंगे। अब समांतर माध्य क्या है? समांतर माध्य का मतलब होता है ये औसत। तो औसत क्या है? तो औसत में आपको ये ध्यान देना है कि अगर आंकड़े जो है वर्गीकृत नहीं हैं, अवर्गीकृत हैं, तो उसमें जो है समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य इक्वल जो है सिग्मा एक्स अपान एन। तो अब इसमें आपके दिमाग में आया होगा सिग्मा क्या है। तो सिग्मा जो है, सिग्मा एक्स का मतलब होता है प्रत्येक पदों का योग, प्रत्येक पदों का योगफल, और एन क्या है? एन बराबर होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है, जैसे 1 से 100, 1 से 10 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा या समांतर माध्य क्या होगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो अब इसके बाद जो है हम पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे 1 से 10 तक की सम संख्या क्या है? सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो 2, 4, 6, 8 और 10 ये है। अब उसके बाद जो है इसका सूत्र क्या है? इसमें लगा दीजिए समांतर माध्य या औसत जो लिखना है लिख दीजिए, समांतर माध्य इक्वल सिग्मा एक्स अपान एन, ये फार्मूला लगा दिया। अब उसके बाद जो है सिग्मा एक्स के स्थान पर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 लिख दिया और उसके बाद प्लस एन क्या है? एन पदों की संख्या है। कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 5। अब उसके बाद जो है इसको जोड़ दीजिए, 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30 और 30/5। इसको भाग दे दीजिए, 5 अंक 30, इसका 6 आंसर आया। इसका औसत जो है 6 आया। इस प्रकार का प्रश्न जो है अगर आता है तो आपको इस तरह से जो है हल करना है। अगर मान लीजिए इसमें आप माध्यिका निकालना चाहते हैं, तो माध्यिका के लिए क्या है? तो माध्यिका के लिए जो है इसमें माध्यिका के लिए आपको निकालना होगा माध्यिका इक्वल, इसमें आपको क्या है? संख्याओं का औसत है, इसकी माध्यिका क्या होगी? तो इसमें आपको इसमें आरोही क्रम पहले लिखा जाता है, आरोही क्रम। माध्यिका के लिए आरोही अथवा अवरोही क्रम को पहले लिखते हैं। तो इसमें जो है पहला क्या है? 2 है आरोही क्रम में, क्योंकि इसका अंक इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन अब हम जब इसको माध्यिका निकालेंगे तो ये जो है आरोही क्रम में माने बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 2, 4, 6, 8, 10। अब इसका जो है अब आपको ये गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, एन बराबर 5 है। तो 5 आपका ये विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो अतः आपके लिए माध्यिका का ये फार्मूला लगेगा। विषम के लिए जो फार्मूला है n + 1/, 2वें पद का मान, 2वें पद का मान। तो इसमें n + 1/2 माने 5 + 1/, 2वें पद का मान, 2वें पद का मान लिखते जाइए इसको। अब इसके बाद इसको 5 × 6/2 वें पद का मान, इसको लिखते चलिए। तो उसके बाद 2, 3, 6 पद का मान। अब उसके बाद तीसरा पद यहाँ से गिनो, 1, 2, 3, ये 6 है। आपका तीसरा पद 6 है, आपके आंसर 6 आया। अब उसी तरह से इसमें अगर आपको मान लीजिए और अंक दे दिया जाए, तो इसमें जैसे बहुलक निकालना है आपको, तो 1 अंक और दे दिया जाए इसी में। मान लीजिए इसमें 1 अंक और 4 है, तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा बार आया है? तो सबसे ज़्यादा बार आपका 4 आया है, 2 बार आया है और सब 1 बार आए हैं। इसमें अतः
जो पद अधिक बार आता है वह बहुलक कहलाता है। इसमें कौन ज़्यादा बार आया है? 4 बहुलक हुआ, अतः बहुलक बराबर 4 होगा। और उसके बाद जो है ये बहुलक 4 आया तो इसमें जो है ये लिखना हो क्योंकि सबसे अधिक बार 4 आया है, इसलिए यह बहुलक, इसलिए बहुलक 4 होगा, 4 है।